Hello students, welcome in EVS class 4th. Today we are going to continue lesson number 10 Hututu. Today we are going to continue from page number 81. Here आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है. ओके, डू यू प्ले कबड्डी? Is there a girls kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. आपको क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्या आप कबड्डी खेलते हो? Is there a girls kabaddi team in your school? क्या आपके स्कूल में गर्ल्स कबड्डी टीम है? अब क्या आपके स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग टीम है? अगर है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो. अगर आप कबड्डी खेलते हो तो भी यस लिख सकते हो, यस या फिर नो आप इसमें आंसर दे सकते हो. डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? क्या आपको लगता है कि आपकी जो दादी या फिर नानी हैं वो उनके एज के टाइम कबड्डी खेलते होंगे? आपको उनको पूछना है. तो जनरली तो हम ऐसा आंसर दे सकते हैं कि नो, क्योंकि आज से 50 साल पहले या फिर 40 साल पहले हमारे जो दादी और नानी के टाइम पे तो गर्ल्स को तो अलाउ ही नहीं था घर के बाहर जाना. तो कबड्डी तो ऐसे गेम है कि जो भी गेम है ये ग्राउंड पे खेला जाता है. तो हम नो भी आंसर लिख सकते हैं. अगर आपके दादी नानी से पूछा भी तो यही आंसर आपको मिलेगा. नेक्स्ट, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? आपके एरिया की जो गर्ल्स है क्या वो कबड्डी खेलती है या फिर कोई भी आउटडोर गेम खेलती हैं? इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन व्हाट आर द रीजंस फॉर देम नॉट प्लेइंग? डिस्कस. यहाँ पे एक डिस्कशन का क्वेश्चन है कि आपके एरिया की जो गर्ल्स है क्या वो आउटडोर गेम खेलती हैं? अगर वो नहीं खेलती तो उसके पीछे के रीज़न क्या है? तो जनरल रीज़न तो यही होता है कि जो गर्ल्स होती है उनको अलाउ नहीं किया जाता बाहर जाके खेलना. ओके, आपको डिस्कस करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में. ओके, Have you seen or read about her in the newspaper? क्या आपने कभी उनके बारे में पढ़ा है या फिर क्या आपने कभी देखा है? यहाँ पे आपको कर्णम मल्लेश्वरी का पिक दिया हुआ है. ओके, आप देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है. कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर. कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है. वेट लिफ्टर मतलब जो वजन उठाती है. ओके, शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं. हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल. उनके जो फादर है, उनके जो पापा है वो पुलिस कांस्टेबल है. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड. जो मल्लेश्वरी है वो जब 12 साल की थी तभी से उन्होंने वजन उठाना शुरू किया था. Now she can lift a weights of 130 kilograms. अब वो 130 किलोग्राम तक वेट उठा सकती है. ओके, कर्णम has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. कर्णम मल्लेश्वरी जो है उन्होंने 29 इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीते हैं और अभी तो उनके जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की वजन उठाने की प्रैक्टिस करती रहती हैं. ओके, अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स. 3 बहनों की ये कहानी है. लुक एट दिस फोटोग्राफ. आप इस फोटोग्राफ में नीचे दिए हुए फोटोग्राफ में दिख रहे जो 3 लेडीज हैं ये तीनों बहनें हैं. डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट. आपको ये दिखने में बहुत सीधी सादी जो दादी और नानी जैसे दिख रही है पर वो अलग है. द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा. ये जो 3 पिक्चर्स हैं
तो ये जो 3 पिक्चर है 3 बहनों के पिक्चर्स है जिनका नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई, वो अभी मुंबई में रहते हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम्स टू अदर्स। वो खुद भी कबड्डी खेलती है, ये तीनों भी खुद भी कबड्डी खेलती है और दूसरों को भी ये गेम सिखाती है। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। ज्वाला बता रही थी कि जब ये यंग थी तब इस गेम को बिल्कुल अलाउ, गर्ल्स को खेलना बिल्कुल अलाउ नहीं था। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। तो लोगों का ये मानना था कि अगर गर्ल्स ऐसे गेम खेलती रही, ऐसे रफ गेम खेलती रही तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। They also said that the girls had to wear boys clothes to play कबड्डी। लोग ऐसा कहते थे कि गर्ल्स को फिर बॉयज जैसे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे कबड्डी के लिए। That is why they stopped girls from playing। इसीलिए, इसी कारण की वजह से वो गर्ल्स को स्टॉप करते थे ऐसा गेम खेलने के लिए और कबड्डी खेलने के लिए। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर्स डाइड। ये जो बहनें थी वो जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे, तब ये बहुत छोटी थी। देयर मदर एंड मामाज, जो कि मैटरनल अंकल थे, मामाज थे, उनकी मम्मी और उनके मामाज ब्रॉट देम अप। उनको पाल पोस कर उनके मामा और मदर ने ही बड़ा किया। बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। दोनों भी अंकल हमेशा कबड्डी और खो खो खेलते थे। दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। और उन्होंने ही, जो गर्ल्स थी, ये तीनों बहनें थी, इनको प्रोत्साहित किया, इनकरेज करते रहे वो ये कबड्डी गेम खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ज्वाला और जो लीला है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game। वो बता रही थी कि लगभग 50 साल पहले जब इन्होंने ये कबड्डी गेम स्टार्ट किया, उस टाइम पे गर्ल्स को बिल्कुल भी चांस ही नहीं था कि ये जो कबड्डी जैसा गेम वो खेले। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। उनके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी उन्हें खेलने नहीं देते थे ऐसे गेम। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर्स सपोर्ट्स अस। तो हमें तो ऐसा, ये गर्ल्स बता रही थी कि हमें तो हमेशा ये गेम खेलने के लिए अच्छा लगता था। हम सोचते थे इस गेम के बारे में, लेकिन मेरे जो अंकल और मम्मी थी उन्होंने हमेशा ही हमें सपोर्ट किया। We 3 learned the game and some other girls also joined us। हम लोगों ने गेम तो सिखाई और बाकी अदर गर्ल्स ने भी हमें ज्वाइन किया। We form a कबड्डी क्लब which is active even today। और फिर हम लोगों ने एक कबड्डी क्लब स्थापित किया और जो कि आज भी एक्टिव है, चालू है। नेक्स्ट, रिमेंबरिंग दोज डेज। उस टाइम की याद करते हुए, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। लीला और हीरा तो अभी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है उस दिनों की, उन मैचेस की बातें करते हुए। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस व्हिच दे वेयर अबाउट टू लूज। वो बताती है कि कुछ ऐसे मैचेस भी है जो कि वो बिल्कुल हारने वाली थी और हारते हारते वो जीत गई। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। और ये सब सिर्फ उनके स्ट्रॉन्ग विल की वजह से पॉसिबल हो सका। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। ऐसे मैचेस के दौरान कुछ अच्छी रोचक बातें भी घटती गई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार की बात है, वो उन्हें एक
बड़े मैच के लिए दूसरे टाउन में जाना पड़ा। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन इवनिंग। शाम के 6:30 बजे मैच स्टार्ट होने वाली थी। लीला बता रही थी कि मैच 6:30 बजे शुरू होने वाली थी। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। उस दौरान हमने मूवी जाने का प्लान बनाया जो कि 3 से 6 की थी। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। हमने सोचा कि हम मैच के पहले पहुंच जाएंगे। As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbances। जैसे ही ये मूवी स्टार्ट हुई हमने नोटिस किया कि बहुत सी आवाज़ें आ रही थी जो डिस्टर्ब कर रही थी। It was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch। और ये जो आवाज़ थी वो हमारे मामा ने क्रिएट की हुई थी और जो कि हमें हॉल में टॉर्च लेके ढूंढ रहे थे। When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall। जब उन्होंने हमें देखा, हमें मिलते ही उन्होंने पूरे सिनेमा हॉल के सामने वहीं पे हमें डांटना शुरू कर दिया। The sister had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun। इन बहनों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती गई पर उनका जो फन था ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ कबड्डी के बारे में। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच। हीरा जो कि सबसे छोटी बहन थी वो अभी कबड्डी कोच है। शी wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी। और वो हमेशा चाहती है कि बच्चों ने ये जो गेम है वो खेलना भी चाहिए और उसे एंजॉय भी करना चाहिए और बहुत सारे गेम्स भी खेलने चाहिए जैसे कि अभी कबड्डी है, स्पेशली कबड्डी गर्ल्स ने ये सब खेलना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन? क्या आपने कोई गेम कोच से सीखा है? कौन सा? तो आपने अगर कोई गेम सीखा है तो आप यस लिख सकते हो, नहीं तो आप नो भी लिख सकते हो। ओके, अगर सीखा है तो कौन सा, तो आप लिख सकते हो। सपोज आपने अगर क्रिकेट सीखा है, खो खो सीखा है, बैडमिंटन सीखा है, आप उनके नाम लिख सकते हो। ओके, डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच? क्या आप किसी को जानते हो जिसने ऐसे कोच के पास से कोई गेम सीखा है? तो आप अपना या अगर आपके फ्रेंड का या फिर आपके जो सिस्टर ब्रदर है अगर उन्होंने सीखा है तो आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो माय फ्रेंड लर्न क्रिकेट फ्रॉम अ कोच। ओके, यहाँ पे आपके डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं स्टूडेंट्स। आप ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके लिख सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है, आंसर में वैरी। हाउ डज अ कोच टीच? कोच कैसे सिखाता है? हाउ डज अ कोच मेक्स अ प्लेयर प्रैक्टिस? जो कोच होते हैं वो प्लेयर्स को प्रैक्टिस कैसे कराते हैं? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क? और प्लेयर्स को जो हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है कि उन्हें ये सब कैसे करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कोच है वो क्या सिखाता है, हमें ट्रिक्स सिखाता है ना। तो यू कैन राइट लाइक कोच टीचर्स अस मेनी ट्रिक्स। हाउ डज अ कोच मेक्स अ प्लेयर प्रैक्टिस? कैसे प्लेयर को प्रैक्टिस कराते हैं कोच? वो अच्छे से उन्हें जो प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस बता के उन्हें सिखा सकते हैं, है ना। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क?
अब हार्ड वर्क कैसे करना है, तो आप बता सकते हो कि जो प्लेयर है उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए है, टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसके साथ साथ आपको उसके जो डाइट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। इस तरीके से आप डिस्कस करके ये आपके क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी आपका फेवरेट गेम है तो उसका कोई क्लब आप स्थापित करो। अगर आप चाहते हो कोई फेवरेट गेम का क्लब स्थापित करना है तो कैसे करोगे, क्या आपने सोचा है इसके बारे में, तो आप लिख सकते हो इसमें कि यस वी मेक अ टीम, और उनके लिए आप लोगों ने क्या क्या सोचा है, टीम वर्क कैसे होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए प्लेयर्स की या फिर टीम की। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। आप कुछ और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम विथ इक्वल मेंबर्स। सोचिए कि 15 जो चिल्ड्रंस है वो खो खो खेल रहे हैं, तो उनके 2 टीम्स हमें फॉर्म करने हैं, जैसे कि इक्वल नंबर्स में हमें वो फॉर्म करने हैं, तो 7-7 हम लेंगे। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, तो एक प्लेयर तो बच जाता है। व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपन, हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल, राइट अबाउट दिस। तो एक जहाँ पे 15 है, तो अगर हमने 2 टीम बनाई इक्वली तो 7-7 तो 14 ही हो गए, एक बच जाएगा। तो जो बच गया उसको आप टीम में एक्स्ट्रा पर्सन कैसे रख सकते हो। ओके, तो हम आप लिख सकते हो उसमें कि उसे हम अंपायर या फिर रेफरी कर सकते हैं, है ना, रेफरी भी उसे बना सकते हैं। आप अगर कुछ और भी सोचते हो, जैसे कि हेल्पर करके भी आप उस जो प्लेयर है उसके बारे में सोच सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, एवरी गेम हैज सम रूल्स, द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, लेट अस सी व्हाट हैपन if the rules are changed. For example, in cricket a batsman gets out if the balls fall off the stump. Imagine if there is a rule that the entire team will be out if all the 3 stumps fall. Would it be happen? Would it be fun? अब यहाँ पे हमें पता है कि हर जगह पे हर गेम के रूल्स होते हैं, तो अगर हमने ये जो रूल्स है उसमें कुछ चेंज किया, जैसे कि हमने क्रिकेट में अगर बैट्समैन है तो बेल्स आउट, जब बेल्स स्टंप से नीचे गिर गई, आपको पता होगा कि जो स्टंप्स होते हैं उसके ऊपर बेल्स रखी जाती है, जब वो गिर जाती है तो प्लेयर आउट होता है। लेकिन अगर इस रूल को हमें चेंज करना है, इमेजिन करके देखिए कि अगर वो बेल्स गिर गई तो क्रिकेट में अगर हमने ये रूल चेंज कर दिया कि पूरी ही टीम ऑल आउट हो जाए, तो क्या यहाँ पे मज़ा आएगा? यस श्योर, यहाँ पे मज़ा ही आएगा कि पूरी टीम, हम जो 11 के 11 जो प्लेयर होते हैं वो पूरे आउट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। आप ऐसे गेम के साथ, इस रूल के साथ गेम खेल के देखिए। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। आप कुछ अलग गेम्स के लिए भी ऐसे अलग अलग रूल्स बना सकते हैं और खेल के देखिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये लेसन आज यहाँ पे फिनिश हो गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।